नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उसमें आंकड़ों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए सबसे पहले आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं कि दरअसल राजस्थान में हो क्या रहा है। राजस्थान में लंपी के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। लंपी स्किन डिजीज से राज्य में 51,681 पशुओं की मौत हो गई और यह आंकड़ा आधिकारिक है। कहा यह जा रहा है कि दरअसल यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। प्रदेश में बीमार पशुओं का आंकड़ा 11,58,154 के आसपास, 11,31,603 का इलाज हुआ, 6,54,549 ठीक हुई। नागौर में सर्वाधिक 7,985 पशुओं की मौत हुई, जबकि श्रीगंगानगर में 4,816, जोधपुर में 3,949 पशुओं की मौत हुई, बाड़मेर में 2,772, जालोर में 2,914, पाली में 1,890 की मौत हुई, जबकि हनुमानगढ़ में 3,116 की मौत, बीकानेर में 2,737, चूरू में 3,519 की मौत हुई, अजमेर में 3,716, सीकर में 2,925, झुंझुनू में 1,518 की मौत हुई। 12 एकमात्र जिला जहां लंपी स्किन से एक भी मौत नहीं हुई, जबकि जयपुर में 66,535 पशु संक्रमित हैं और अब तक 2,740 की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 8,83,237 गोवंश का टीकाकरण हो चुका है। हमारे साथ जयपुर से काशीराम जुड़ गए हैं, जोधपुर से राजीव जुड़ गए हैं और अजमेर से शुभम जुड़ गए हैं। काशीराम, शुरुआत आपके साथ। लगातार फर्स्ट इंडिया चेता रहा है और शुरू से इस मामले पर गंभीरता से न सिर्फ सवालों को उठा रहा है बल्कि जमीनी हकीकत भी बता रहा है। और अफसोस, इस हकीकत को समझते हाल ये हो गया कि अब जहां भी आपको गाय नजर आ रही है, जहां भी पशुधन नजर आ रहा है, वो संक्रमित दिखाई दे रहा है। आप किस गौशाला के अंदर मौजूद, वहां की स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? जी विजन, देखिए इस वक्त हम जयपुर शहर के अंदर मौजूद हैं और ये जो पिंजरापोल गौशाला है प्रताप नगर में, यहाँ पर हजारों की संख्या में गाय रहती हैं और उनका भरण पोषण होता है। अलग अलग जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचते हैं सुबह से शाम तक चारा खिलाने के लिए गायों को। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कतारबद्ध गाय खड़ी हुई हैं। हालांकि यहाँ पर जो रोग की बात अगर हम करें तो बड़ी संख्या में गायें इस रोग से ठीक हो चुकी हैं। यानी कि अब यहाँ पर अगर गायों की बात करें तो स्वस्थ गायें हैं और जो बीमार गायों की संख्या है वो बहुत ही कम है। और कुछ एक इक्का दुक्का गाय हैं जिनको कि अब आइसोलेट किया जा चुका है और ज़्यादातर जो गाय हैं वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं, ऐसा दावा है यहाँ की जो गौशाला प्रबंध समिति है उनका। और वहाँ पर हमने जब इनसे बात की थी तो उनका कहना था कि ज़्यादातर गायों को पहले से टीके लगाए जा चुके हैं और जिन गायों में पहले कुछ बीमारी हुई है उनको आइसोलेट करके और उनको ठीक किया गया है। तो यहाँ पर लगातार निश्चित रूप से देखभाल की जा रही है गायों की। और इस तरह की जो व्यवस्था है वो कम से कम ग्रामीण इलाकों में नहीं मिल पा रही है, उनको उपचार नहीं मिल पा रहा और उसी वजह से जो आंकड़े हैं वो लगातार डरावने होते जा रहे हैं, भयावह होते जा रहे हैं। शुरुआत में जब पशुपालन विभाग है उनका दावा था कि बहुत कम संख्या में गाय बीमार हो रही हैं और केवल पश्चिमी राजस्थान में ही इसका प्रकोप है, लेकिन अब अगर हम बात करें तो पूरे स्टेट में ये बीमारी फैल चुकी है। केवल 12 को छोड़ दें तो सभी जिलों में बीमारी फैली हुई है और बड़ी संख्या में गायें बीमार हो रही हैं। जयपुर में जहाँ पहले माना जा रहा था कि गायों की जो बीमारी की संख्या है वो काफ़ी कम है, लेकिन अब अगर बात करें तो करीब 2,500 गायों की जिस तरह से जयपुर में मौत दिखाई जा रही है। हालांकि आंकड़े जो हैं वो ज़मीनी हकीकत से काफ़ी कम प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और लोग भी ये कहते हैं कि जो गायों की मौत हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और इसकी अपेक्षाकृत आंकड़े हैं वो कम दिखाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे सवाल उठने लाजिमी हैं। लेकिन जयपुर शहर में वापस मैं आपके पास आऊंगा। जोधपुर का रुख करते मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हैं। राजीव, वैसे तो गौधन कहते हैं, पशुधन कहते हैं, लेकिन उसकी बेकदरी जिस तरीके से हो रही है, उनको मरने के लिए जिस तरीके से छोड़ा गया, मरने के बाद भी उनकी जिस तरीके से बेकदरी हो रही है, वो उनकी हो रही है जिन्हें हम गौ माता कहते हैं। आप कहां पर मौजूद हैं? वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या की गई और क्या वहां अभी भी आंकड़े डरा रही हैं? देखिए विजेंद्र, शायद ये सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री यहाँ से जनप्रतिनिधित्व करते हैं।
जोधपुर में 250 गौशालाएं हैं, 10 लाख के करीब गायें हैं और उसमें अगर बात करो 3099 के करीब गायें मौत के मुंह में गई हैं। लेकिन उसके उलट बात करें, चाहे कॉम्बिफ्लेम हो चाहे पैरासीटामोल हो, उनका जो घोल है, दवाइयां हैं, वो खुद जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जो हैं वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। केसी मीना जो जोधपुर के संभागीय आयुक्त हैं, उनको डेंगू हो गया मगर वो घर से मॉनिटर कर रहे हैं। हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, शायद ये देख करके और लोग इससे सबक लेंगे। गौशाला जो पन्नालाल गौशाला है, आप देखिए एक वार्ड संख्या के आधार पर तय किया गया कि कौन सा वार्ड संख्या है और गायों को जिस तरह की ये सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तमाम लंपी से पीड़ित हैं। लेकिन देखिए इनके चारे की छाया की व्यवस्था, ऊपर देखिए बारिश नहीं आए तो ऊपर जिस तरीके से बारिश के आधार पर भी जो व्यवस्थाएं की गई है, ये अपने आप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जोधपुर में कमोबेश 250 गौशाला में से लगभग 158 गौशाला में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। सुभाष गर्ग जिस तरीके से प्रभारी मंत्री ने जोधपुर के 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के गौशालाओं से, पशुपालकों से, किसानों से जब चर्चा की थी, जनप्रतिनिधियों को साथ लेके गए, प्रशासन अमले को, पशुपालन विभाग को साथ लेकर के गए थे। शायद ये एक वजह भी है कि जोधपुर इस मामले में थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाग्यशाली रहा है गायों की सेवा करने में। यहाँ जो गौपालक है, गौ सेवक है, वो आज भी जोधपुर में सबसे ज्यादा अगर कहीं दान करते हैं तो गायों के लिए करते हैं। और इसीलिए ये तो तस्वीर है। गौशाला जिस जहाँ पर खड़े, वहाँ के अधीक्षक है, जो यहाँ के जो सेक्रेटरी है, अध्यक्ष है, वो पूरी, और लोग भी यहाँ पर आते हैं। जोधपुर के अंदर पशुधन कितना है, कितनों को वैक्सीनेट किया जा चुका है? और जो बीते दिनों की बात करें तो आंकड़े बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? देखिए आंकड़े पूरी तरह से नियंत्रित हैं। हमारी जो यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट है, जो प्रभारी अधिकारी है, रामचंद्र गरवा से भी बात हुई है, अभी भी कलेक्टर हिमांशु गुप्ता से बात हुई है, तो उन्होंने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि अब बीमारी नहीं बढ़ रही है। बीमारी उस वक्त शुरू में आई थी और कुछ जो जानवर 3099 के करीब उनको प्रभावित की थी। टोटल 10 लाख के करीब जो हमारे इस इलाके के अंदर पशुधन है, गायों का स्पेशली, और जब शुरुआती दौर में 40,000 के करीब जो प्रभावित हुआ, उसमें बाकी को जो दवाइयां हैं वो इत्यादि पिलाई जा रही है। जितने भी पशुपालक है, तहसीलदार है, पटवारी है, उनको स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है कि वो गांव में इस बात का भी ध्यान रखें, अलर्ट रहे, सावधानी बरतें। और देखिए कि मुख्यमंत्री खुद डे टू डे यहाँ से अपडेट देते हैं। जोधपुर से वो विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री होने से तो कहीं ना कहीं ये डर भी है, खौफ भी है कि कुछ गलत किया नहीं और सीधे चार्जशीट मिल जाएगी, क्योंकि गाय बोल के तो नहीं कह सकती इनको तकलीफ क्या है। जी ठीक है राजीव, वापस मैं आपके पास आऊंगा। शुभम हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं। शुभम, तस्वीरें वाकई में भयावह हैं और उनको झुटलाया नहीं जा सकता। सच्चाई यह भी है कि गांव बस्ती के अंदर तो गायों को जिस तरीके से छोड़ दिया गया है वो वाकई में डरावनी है। वैक्सीनेशन भी जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं रहा। आप कहां पर मौजूद है, वहां की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, मैं अजमेर के कांजी हाउस पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो आवारा गायें होती थी पहले उनको लेके आया जाता था। हालांकि अब आवारा पशुओं को यहाँ पर नहीं लाया जा रहा, लेकिन जो यहाँ पे पशु थे उनको चिन्हित करके जो संदिग्ध थे या जो भी संदिग्ध थे उनको आइसोलेशन वार्डों में रख दिया गया है। लेकिन यहाँ की सुखद तस्वीर ये है कि यहाँ पर जो इंतजामात है वो काफ़ी माकूल किए गए हैं, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, फॉगिंग की व्यवस्था हो, या फिर जो इनके ऊपर फिटकरी के पानी का छिड़काव हो, या अन्य जो भी व्यवस्था हो वो यहाँ पर की जाती है। मेरे साथ गौशाला के प्रभारी मौजूद हैं। सर, लंपी बीमारी आई है, काफ़ी खतरनाक बीमारी है, किस तरीके से आप यहाँ पे गायों को बचा के रखे हुए हैं? नगर निगम अजमेर द्वारा संचालित कांजी हाउस की व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है, क्योंकि ये LHD बीमारी जो चल रही है ये संक्रमित बीमारी है। इसी संदर्भ में नगर निगम द्वारा 30 जुलाई से आवारा पशुओं को पकड़ने पर पाबंदी भी लगाई गई है, क्योंकि कांजी हाउस में जो स्वस्थ पशु हैं वो संक्रमित ना हो, इसी ध्येय को रखते हुए ये आदेश, मतलब ये महापौर महोदय और हमारे आयुक्त महोदय द्वारा जो निर्देश प्रदान किए गए थे, उसी क्रम में हमने आवारा पशुओं को पकड़ना बंद कर दिया है। अभी LHD बीमारी से जो संक्रमित रोग है, इसको दृष्टिगत रखते हुए कांजी हाउस में प्रतिदिन फिटकरी का छिड़काव और अपने क्या नाम है धुआं जो होता है नीम की पत्तियों को जला करके प्रतिदिन किया जाता है। साथ ही पीने का जो पानी है पशुओं का, उसमें फिटकरी का मिश्रण भी घोल डाला जाता है। फॉगिंग मशीन का छिड़काव है और हरे चारे की व ज्वार कुट्टी की, पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किया गया है। लंपी गाय को लेकर के तो क्या करते हैं उसका सूचना का? यदि आमजन द्वारा लंपी ग्रस्त गायों की कोई सूचना आती है तो नगर निगम प्रशासन द्वारा कांजी हाउस में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका नंबर भी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है।
और उसके बाद में संबंधित जो हमारे 3 वाहन हैं पशु नियंत्रण वाहन, उनको हम पूरी लिस्ट देते हैं। जो भी शिकायत आती है वो प्रतिदिन उसका निस्तारण का कार्य करते हैं। एक हमारी पशु एम्बुलेंस है और 2 पशु नियंत्रण वाहन आपके पास आएंगे। पूरे कोटा शहर का रुख में करते हैं। कोटा से गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हैं। गुल मोहम्मद, आप कहां पर मौजूद, वहां की स्थिति क्या है? क्योंकि जब कैमरे के सामने तस्वीरें आती है ना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन जब वापस तस्वीरों को देखा जाता है तो एहसास होता है कि हो क्या रहा है जमीन पर। हाँ जी, देखिए विजेंद्र, कोटा में अभी हालात बिगड़े नहीं हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले 10 से 15-20 दिन जो है गोवंशों पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये कोटा के किशोरपुरा काइन हाउस की तस्वीर है, जहां पर जो लंपी से के जो जिन गायों में जो लक्षण दिख रहे हैं उनका इलाज यहां पर करवाया जा रहा है। और जो शहर के विभिन्न इलाकों से जो लाई गई जो गायें हैं उनका इलाज यहां पर करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स की टीम है उनसे जो है वैक्सीनेशन तो यहां पर करवाया ही जा रहा है। इसके अलावा जो कोटा की जो बंदा गौशाला है और नगर निगम की जो गौशाला है वो वहां पर जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। जो गाय, ये जो एक अलग से बाड़ा काइन हाउस में बनाया गया है जहां पर लंपी वाले जो गाय हैं उनको जो है रखा गया है। और जो ये तस्वीर देख रहे हैं आपकी, ये विशेष प्रकार के जो है लड्डू बनाए गए हैं कि एक देसी नुस्खे से जो है तैयार किए गए हैं। हल्दी, काली मिर्च और जो उसके मिश्रण के साथ में गुड़, इसके मिश्रण से ये तैयार किए गए हैं। जो क्रांति तिवारी हैं गौ सेवक, वो लगातार शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर ये लड्डू खिला रहे हैं। और अभी इस वक्त ये काइन हाउस भी पहुंचे थे तो हमने इनको यहाँ पर देखा। जी बिल्कुल। क्या देख रहे हैं आप शहर में? वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि जब कैमरा चलता है ना तो लड्डू भी नजर आते हैं, नेता भी नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि सब गाय के लिए समर्पित हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जब सब गाय के लिए समर्पित है, गाय मर कैसे रही हैं? उनको दफनाने तक के लिए जगह नहीं मिल रही है। रुक करते हैं सीकर का। मेरे सहयोगी रमेश जुड़े हुए हैं। रमेश, आप कहां पर मौजूद, वहां की स्थिति क्या है और पूरे सीकर को जरा समझाइए, क्या वहां स्थिति कंट्रोल में है, कितनी मौतें हुई हैं? विजेंद्र, अगर बात करें लंपी वायरस को लेकर के और सीकर जिले के लिए बात करें तो सीकर जिले में 42,777 जो गायें हैं वो लंपी वायरस से संक्रमित हुई है। उनमें 15,071 गायें हैं वो संक्रमित से बाहर निकल गई। कहा जा सकता है कि उनका जीवन बचाया जा चुका है और करीब 2925 गायें हैं उनकी मौत हुई है। तकरीबन 3,000 गायें इस मौत का शिकार हुई है और करीबन ये कहा जा सकता है कि 2400 गायों को अभी वैक्सीन लगी है। लेकिन वैक्सीन जो लगी है विजेंद्र, उनकी बढ़ाना पड़ेगा। वैक्सीन जो है वो गायों को और ज़्यादा लगाना पड़ेगा ताकि गोवंश को बचाया जा सके और गोवंश को बचाने के साथ साथ अन्य जो गायों में संक्रमण फैल रहा है उसे रोका जाए। अब इस समय मैं खड़ा हूँ सीकर के गोपीनाथ गौशाला में, जहाँ की गायों की स्थिति क्या है, कितनी गायें यहाँ संक्रमित हुई है और कैसे इनका इलाज हुआ, वर्तमान यहाँ गायों की क्या स्थिति है। मेरे साथ यहाँ पशु चिकित्सक है जो दिन रात यहाँ चिकित्सा में लगे हुए हैं, गोवंश को बचाने में लगे हैं। उनसे मैं विजेंद्र आपकी बात कराता हूं कि सीकर की गोपीनाथ गौशाला जो सबसे बड़ी गौशाला है उसकी यहां वर्तमान में क्या स्थिति है विजेंद्र? सीकर में श्री गोपीनाथ गौशाला में कुल 2063 यानी 2000 से ऊपर पशुधन है, जिसमें गौ माताएं प्लस उसमें नंदी और बछड़े हैं। वर्तमान में सीकर की जो हमारी गोपीनाथ गौशाला है इसके अंदर 83 गायों के अंदर लंपी का संक्रमण हुआ और जिसके अंदर 44 गायें हैं जो लंपी से संक्रमित होने के बाद में स्वस्थ हो चुकी हैं, जिन्हें हमें अलग से दूसरे रिकवरी एरिया में हमने उनको शिफ्ट कर दिया और कुल मिलाकर के 4 गायें की मौत हुई है लंपी को चलते हुए। सबसे इसमें मेन यही रहा रीजन कि श्री गोपीनाथ गौशाला में संक्रमण कम होने का, क्योंकि जैसे ही फील्ड में चारों तरफ से ये पता चला हमें कि लंपी का संक्रमण हो रहा है, उसी वक्त हमने सीकर गोपीनाथ गौशाला के अंदर जीरो मोबिलिटी कर दी। जीरो मोबिलिटी इसलिए करनी पड़ी, उससे हमारे काफ़ी गोभक्त भी नाराज हुए, उन्हें भी समझाना पड़ा कि इसमें 3 ही चीज़ थी जो इसको ज़्यादा संक्रमण का खतरा था, मक्खी, मच्छर और इंसान। मक्खी मच्छर के लिए हमने यहाँ पे प्रतिदिन सैनिटाइज किया,
हाइपोक्लोराइड का सैनिटाइज किया हमने, फिटकरी के पानी से सैनिटाइज किया, गायों के ऊपर प्रतिदिन हमने सैनिटाइज किया, उन पे स्प्रे किया। उसके अलावा जो गायें हैं उनको हम समय समय पे कृमिनाशक दवाएं देते रहते, जिससे उनका इम्यूनिटी लेवल पहले से बेहतर था। उसके अलावा गायों को यहाँ पे पूरे 12 महीने तक हरा चारा देते। इस समय हमने ठीक है रमेश, वापस आपके साथ जुड़ेंगे। काशीराम, आपने सभी जगह से सुना होगा, जहां जहां से सुना है ऐसा महसूस होता है कि वहां गायों से खतरा टल चुका है, क्योंकि नेता भी सामने आ गए हैं, कार्यकर्ता भी सामने आ गए हैं, गौशाला प्रबंधक भी सामने आ गए हैं और गायों के लिए सब समर्पित 24 घंटे के लिए। फिर मुझे बताइए कि आंकड़े बढ़ कैसे रहे हैं, फिर मुझे बताइए कि हर दिन सैकड़ों गायों की मौत कैसे हो रही है। जी विजय, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि गायों की जो बीमारी है नियंत्रण में है, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगले कम से कम 15-20 दिन तक राजस्थान के कई जिलों में इस महामारी का प्रकोप रहने वाला है और जो गौवंश है उसके लिए संकट लगातार बना हुआ है। और इसके लिए कहीं ना कहीं पशुपालन विभाग की जो ढिलाई है वो भी जिम्मेदार है। पशुपालन विभाग को जो टीके लगाने थे गायों को, उनकी जो गति है वो काफ़ी धीमी है। अभी तक महज 8,81,000 के आसपास ही टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि 20 दिन से ज़्यादा का वैक्सीनेशन पीरियड शुरू हो चुका है। मतलब करीब 3 सप्ताह पहले ही वैक्सीनेशन शुरू हो गया था और उसके बाद अभी तक केवल 8 लाख गायों को टीके लगे हैं, जो कि बहुत कम है। रोजाना महज 35 से 40 हजार गायों को ही टीके लगाए जा रहे हैं। ये काफी कम संख्या है, जबकि नियम ये था। ये भी बताइए कि वजह क्या है इसके पीछे की, क्योंकि अभी निवाई के अंदर मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि केंद्र से इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, गोट पॉक्स के इंजेक्शन वहां से आएंगे, राज्यों के पास आई नहीं, वहां से जो आएंगे उनको लगाएंगे। तो इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन लगाने वाले नहीं है या प्रतिबद्धता नहीं है? जी विजय, देखिए, 2 कंपनियां हैं और जो एक हेटेरो कंपनी है और एक इंडिया इम्यूनोलॉजिकल संस्थान है। इन दोनों कंपनियों की तरफ से ये वैक्सीन सप्लाई किए जाते हैं और इन पर ही निर्भरता है पूरी तरह से पूरे देश की। तो ऐसे में निश्चित रूप से संकट तो है ही और जो सप्लाई है वो भी धीमी है। लेकिन जितनी सप्लाई मिल चुकी है, जैसा कि बताया जा रहा था, करीब 15 लाख से ज़्यादा टीके राजस्थान को मिल चुके हैं, वो भी अभी तक नहीं लगाए जा सके। केवल करीब 9 लाख के आसपास ही टीके लगे, जो कि काफ़ी कम संख्या है। इन्होंने टारगेट ये बनाया था और इसमें भी बड़ी मात्रा में जो टीके लगाए वो आरसीडीएफ ने लगाए हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन अपने स्तर पर ही टीके खरीद रहा है और वो लगा रहा है। यानी कि राज्य सरकार का जो पशुपालन विभाग है, कहीं ना कहीं उसकी बड़ी ढिलाई है। उसके बजाय इसकी जो जिम्मेदारी को निभाने का काम कर रहा है वो आरसीडीएफ ज्यादा तेजी से कर रहा है और उनके द्वारा ही टीके खरीद करके लगाए जा रहे हैं। और इसमें जो बड़ी मात्रा में टीके, इसको स्थिति को स्पष्ट कीजिए। पशुधन विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है या आरसीडीएफ की प्राथमिक जिम्मेदारी है? देखिए, प्राथमिक जिम्मेदारी तो सबसे पहले विभाग की, पशुपालन विभाग की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कड़ी है, चिकित्सक उनके पास हैं, जो पशुधन सहायक हैं या पशु चिकित्सा सहायक हैं वो भी उन्हीं के पास हैं। तो निश्चित रूप से फंड भी उन्हीं को जुटाना होगा। और जो आरसीडीएफ है, चूँकि स्वयं स्वायत्त शासी संस्था है और उसके पास फंड उपलब्ध रहता है, इसी वजह से राज्य सरकार ने उन पर एक मांग करी है उनसे और उनके जरिए ही टीके यहाँ पर लगवाए जा रहे हैं। 21 लाख टीकों का उनका लक्ष्य रखा था। केवल 5 लाख टीके ही पशुपालन विभाग ने अपने स्तर पर खरीदे और वो टीके लगाए गए हैं। तो अब जो टीकाकरण है उसकी गति कहीं ना कहीं बढ़ाने की जरूरत है। रोज कम से कम 1 लाख गायों को अगर आप वैक्सीनेट करेंगे, क्योंकि रिंग वैक्सीनेशन है और जिन इलाकों में संक्रमण फैल चुका है उसके आसपास के इलाके जहां पर कि संक्रमण नहीं है, उन इलाकों में टीकाकरण करके आप उस रोग को फैलने से रोक सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं करने की जरूरत है। और जिन जिलों में टीकाकरण, जिन जिलों में पहले से ही रोग काफी फैला हुआ है, जो पश्चिमी राजस्थान के मुख्य रूप से जिले हैं, जिनकी अगर हम बात करें, बीकानेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, या फिर जो अन्य जिले हैं सीकर, झुंझुनू, नागौर वगैरह, इन सभी में पहले से ही बीमारी फैली हुई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर गायें मौतों का शिकार हो चुकी हैं। तो इन जिलों में वैक्सीनेशन कराने की कोई जरूरत भी नहीं है। और अगर इन जिलों में वैक्सीनेशन कराया और संक्रमण का शिकार हुई गायें तो निश्चित रूप से उनकी मौत होगी। तो इस बारे में गाइडलाइन पहले से ही जारी हो चुकी है। लेकिन जिन जिलों में संक्रमण अभी कम है, पूर्वी राजस्थान के जिन जिलों में संक्रमण कम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या आप ये कह रहे हैं कि जिनको अभी संक्रमण है, अगर संक्रमित गायों को वैक्सीनेट किया जाता है, यानी कि अगर संक्रमित गायों को गोटपोक्स वैक्सीन लगाई जाती है तो इससे उनको बचाव नहीं बल्कि उनकी मौत होगी?
बिल्कुल उनको बचाव नहीं मिलेगा, इससे खतरा होगा। संक्रमण वाली गायों को अगर टीके लगाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जान के लिए खतरा होगा। ऐसा पशुपालन विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक भी कह चुके हैं कि केवल वैक्सीनेशन उन्हीं जिलों में किया जाएगा जहां पर कि संक्रमण नहीं है, और जिन इलाकों में अगर 5 किलोमीटर के आसपास भी संक्रमण फैला हुआ है तो उस इलाके के अंदर वैक्सीनेशन नहीं करना है बल्कि बाहर की तरफ करना है, जिससे कि उस वैक्सीन जो संक्रमण है उसको बढ़ने के से रोका जा सके। इसे पशुपालन विभाग की जो भाषा है उसमें रिंग वैक्सीनेशन कहा जाता है, जिससे कि बीमारी को घेर करके रोका जा सके। इस तरह की इनकी एक परिभाषा है। लेकिन जिन जिलों में संक्रमण अभी भी काफी कम है, अगर हम बात करें जैसे भरतपुर है, धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर जैसे जिले हैं, या फिर कोटा, झालावाड़ है, बारां, बूंदी है, या इधर दक्षिणी राजस्थान के जो हिस्से हैं, उन जिलों में अभी भी काफी कम संक्रमण है, तो उन जिलों में रोका जा सकता है पूरी तरह से। और अगर ज्यादा से ज्यादा टीके लगाए जाएंगे तो इस बीमारी को महामारी का रूप लेने से इन जिलों में रोका जा सकता है। गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हैं। गुल मोहम्मद, जरा बताइए कितने टीके लग चुके हैं कोटा के अंदर अभी तक? जी देखिए विजेंद्र, पिछले 21 अगस्त की बात करें तो कोटा में 40,000 डोज यहां पर पहुंची थी और वो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कोटा में करीब 2,500 से 3,000 जो गोवंश है उनको जो है टीके लगाए जा चुके हैं। और जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये एक मिनट गुल मोहम्मद, वापस बताइए, आप ये कह रहे हैं कि 21 अगस्त को 20,000 के आसपास टीके कोटा पहुंचे और 20 दिन बीत जाने के बाद, 22 दिन बीत जाने के बाद वहां सिर्फ 2,000 टीके लगे हैं, यानी कि हर दिन सिर्फ 100 गायों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो क्या पूरे साल भर का प्रोग्राम है इन 20,000 21,000 वैक्सीनेशन को करने के लिए? जी विजेंद्र, ये सिर्फ जो आंकड़े हैं वो कोटा के नगर निगम गौशाला के हैं। जो कोटा की किशोरपुरा गौशाला है और जो बंदा धर्मपुरा में गौशाला है, वहां पर जो गोवंश हैं उन पर जो टीकाकरण हुआ है उनके ये आंकड़े हैं। बाकी कोटा की जो 32 गौशालाएं हैं उनमें भी जो है टीकाकरण जारी है। वहां के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हो पाए हैं। चिकित्सा विभाग जो है उनका कहना है कि लगातार जो है वैक्सीनेशन चल रहा है और जल्द जो है जो डोज कोटा में आई थी वो भी जो है वो पूरी कर ली जाएगी, और जो नई डोज मंगवाने का है वो भी जो है प्रस्ताव वो भिजवाया जा चुका है। इससे पता चलता है कि कितनी गंभीरता है गुल मोहम्मद। अगर 20 दिन में 20,000 टीके ना लगाए जा सके, वो भी उन इलाकों में जहां संक्रमण फैलने का डर है, तो यहां से सवाल खड़ा होता है। काशीराम, इससे पता चल रहा है कि कितनी स्पीड के साथ वैक्सीनेशन हो रहा है। 20,000 वैक्सीनेशन के लिए 20 दिन कम पड़ रहे हैं। विजेंद्र, और इसकी चिंताजनक आंकड़े जो है हम एक बार बताना चाहेंगे। धौलपुर में अभी देखिए कम संक्रमण है काफी। जो विभाग के आंकड़े हैं उनके मुताबिक 734 गायें ही संक्रमित हुई हैं धौलपुर जिले में मात्र, और केवल 12 गायों की मौत हुई है, यानी कि बहुत कम आंकड़ा है संक्रमण का। लेकिन इसके बावजूद वहां पर जो टीकाकरण है उसकी दर बहुत कम है। केवल 110 टीके ही पूरे जिले में अभी तक लगाए जा सके हैं, केवल 110 गायों को पूरे जिले में, तो ये बहुत कम आंकड़ा है। इसी तरह की अगर हम बात करें करौली की बात करें, करौली में केवल 8,500 गायों को टीके लगे हैं। कोटा की अगर जैसे आप पूछ रहे थे, कोटा में केवल 56,000 गायों को ही टीके लगाए जा सके। तो जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है, और पशुपालन विभाग को इसी पर काम करने की जरूरत है कि जिन जिलों में संक्रमण अभी भी कम है। जान लेते हैं, रमेश हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश बताइए, सीकर में कितनों को वैक्सीनेट किया जा चुका है अभी तक और कितने वैक्सीन आए हैं? विजेंद्र, बताना चाहूँगा कि वैक्सीन तो करीब 20,000 से ऊपर आए हैं, लेकिन वैक्सीन लगाने की जो बात करें तो 2355 गायों को अभी तक वैक्सीन लगाई गई है। कहने का मतलब है कि वैक्सीन बहुत कम लगाई गई है। जैसे कि मेरे साथ, ये भी बताइए जरा रमेश, कितने दिन के अंदर ये 2300 वैक्सीन लगी है? कार्रवाई होगी जिन गायों को वैक्सीन, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा करीब 3 सप्ताह हुए हैं विजेंद्र जो इन गायों को लगा है। हालांकि वैक्सीन लगाने का जो तरीका चाहे मामला है वो चल रहा है, लेकिन वैक्सीन बहुत कम लगाई जा रही है। और पशु चिकित्सक भी इस बात को मानते हैं कि अगर ये वैक्सीन लगाई जाए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आंकड़ा, जो मौतों का आंकड़ा है गोवंश का, वो कहीं न कहीं कम होगा। और सीकर जिले में गोवंश की मौत की बात करें तो करीब 3,000 गायें धरने के लिए वैक्सीनेशन नहीं दिए। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन नहीं है, और दूसरी तरफ जहां वैक्सीन है वहां वैक्सीन लगाई नहीं जा रही है। 20-20 दिन से उनको रखे बैठे हुए हैं। सुनील सियाग हमारे साथ गंगानगर से जुड़ गए हैं। सुनील, बहुत सीधा सा सवाल है,
सवाल यह है कि ये बताइए कितनी मौतें वहां गायों की हो चुकी है, कितना वैक्सीन वहां पहुंचा है और उस वैक्सीन में से कितनों को वैक्सीन लगाई गई है कितने दिन के अंदर। देखिए विजेंद्र, बड़ा आंकड़ा जो आपको बता दूं, जिस तरीके से कोरोना वायरस फैला था वैसे ही वही इस तरीके का वायरस पशुओं में फैला था। और श्री गंगानगर में जो शुरुआती दिन थे इस वायरस के, वो बहुत घातक थे, लगातार पशु ज्यादा मर रहे थे। फिलहाल अभी तक जो मौत का आंकड़ा 4833 जो सरकारी आंकड़ा है। और गंगानगर में हाल फिलहाल जहां बात की जाए तो मैं श्री गौशाला के अंदर खड़ा हूं, मेरे कैमरा पर्सन भीम जी, उनको मैं बताऊंगा कि ये जो सारे पशु है जो आप देख रहे हो ये लंपी वायरस से ग्रसित थे। अभी जो श्री गौशाला और डॉक्टर से जो हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि अब जो लंपी वायरस है वो श्री गंगानगर में लगभग कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही थी। क्या ये आंकड़ा है कि कितना वैक्सीन वहां पहुंचा जिले के लिए, उसमें से कितने को वैक्सीनेट अभी तक किया गया और कितने वैक्सीन अभी रखकर बैठे हुए हैं? देखिए विजेंद्र, 6,38,875 टोटल जो अभी तक जो सर्वे हुआ था जो पशुओं का, उनका टोटल ये सर्वे हुआ था। और जो इफेक्टेड हुए थे वो 90,497 और उनके अंदर 79,698 की वैक्सीनेशन हुआ था जो डॉक्टर्स ने किया था। और जो रिकवर हुए थे वो 63,796 पशु जो है वो रिकवर हो चुके थे। और जो मौत का आंकड़ा था वो करीब 5,000 के करीब मौत का आंकड़ा था, जो अब घटकर बिल्कुल नाम मात्र आ गया है। और जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार और जो श्री गौशाला है और जो बाहर के जो आंकड़े जो से पहले जो मौतें हो रही थी उसमें काफी करीब शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। काशीराम आपका भी शुक्रिया, गुल मोहम्मद और रमेश आपका भी शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। इसलिए मैंने प्रोग्राम को शुरू किया था आंकड़ों के साथ, क्योंकि आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वैक्सीन जिलों के अंदर है लेकिन वैक्सीनेट किया नहीं जा रहा है। तो जरा सोचिए, स्वस्थ गायों को अगर वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो संक्रमण फैलने से रोकेंगे कैसे? नमस्कार।